जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जब एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया गया और हमने कहा ठीक है गुस्सा जायज़ भी है, बनता है, ठीक है। लेकिन तब भी आपके शो में उस दिन सेम डे बैठ के हमने यहाँ पे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बात की कि मफ़ाहमत, मज़ाकरात इन्हीं से मुल्क आगे चलता है। ये चीज़ें होंगी तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चलेगा कि अपने सियासी गोल्स, पॉलिटिकल एम्स एक तरफ रख के हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है। पाकिस्तान की नेशन के लिए सोचना है कि हमारे पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, जो आपकी जेन ज़ी, अल्फ़ा और आगे आने वाली जो नस्लें हैं, उनको हमने क्या कौन-सा पाकिस्तान दे के जाना है। वो पाकिस्तान जिसमें आज सिक्योरिटी क्राइसिस भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, या फिर वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा है, कायद-ए-आज़म ने देखा। वो पाकिस्तान जिसका जब आइन पाकिस्तान बना, तो उसपे जो स्पिरिट था कि हमने उसको उजागर करना है, या फिर हमने अपने आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान देना है कि वो हमें गालियाँ देते फिरें। ठीक हो गया। तो ये बात तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है, बेशक मेरी ज़ाहिर-सी जमात बात है देखिए, जो भी है, बल्कि आपको आज पता है अपनी बात कर भी रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। कि उस वक़्त भी जब जब मैंने गुफ्तगू की तो उस टाइम भी ये बात की कि हुँ, मेरी हुँ। बेशक पॉलिटिकल जमात जो भी हो, लेकिन मैं वो बात करूँगा जो हक़ सच की हो। बेशक मुझे उस टाइम पे प्रेशर भी आए हों, चीज़ें भी हुई हों, लेकिन मैंने तो हमेशा यही आवाज़ उठाई कि मफ़ाहमत, आप अपनी बात मज़ाकरात। कर रहे हैं। मैंने अपनी अपनी बात कर रहा हूँ कि उस टाइम जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मुझे भी लोग कह रहे थे कि आप ये जो बात कर रहे हैं, इस बात का फ़ायदा नहीं है करने का। ये कैसे मफ़ाहमत होगी? लेकिन आज आप देखें, आपको 1.5 महीने का टाइम दिया था मैंने कि 1.5 महीने बाद आपको नज़र आएगा कि पीटीआई ठीक, आपकी और बात बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट में मज़ाकरात जो हाँ हैं जी। वो आपको टीवी बाकी मेनस्ट्रीम शोज़ के ऊपर नज़र आना शुरू होगा। उस टाइम तक किसी टीवी चैनल के ऊपर, किसी टीवी शो पे मैं आई एम मार्किंग ऑल द टीवी चैनल्स और तमाम जो आपके पॉलिटिकल टीवी शोज़ चल रहे हैं, कहीं पे ये बात नहीं हो रही थी कि कभी मज़ाकरात होंगे। तब तो आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही थी ऑपोज़िशन लीडर आपकी की। बात बिल्कुल ठीक है मोमर कि इस तरह के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे, कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी ऐसी, आज तो आ लेकिन रहे हैं। दिसंबर में आपने प्रेडिक्शन की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। बिल्कुल ठीक है आपकी बात और आज हम देख सकते हैं कि कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं, या वक़्त ने ऐसा पलटा खाया है कि मुज़ाकरात की तरफ जा रही है पीटीआई या बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट और जो भी मीडिएटर्स बीच में हैं एज़ अ मीडिएटर, जो हुँ, भी एक हम कहते हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इस टॉक इसका का, हिस्सा इस है। टेबल टॉक का हिस्सा हैं। वी कैन सी दैट। अगर चलें, 1.5 महीना आपने कहा, फ़ेब का मिड आ चुका है, ऑलमोस्ट इट्स 11th। अब प्रेडिक्शंस ये भी हैं, आपकी जानिब से भी हैं, कुछ प्रेडिक्शंस कुछ और लोग भी कर रहे हैं। मिस्टर ए हक ने की लंदन से, हुँ, हम हुँ। बुशरा खान लाइव कर रहे थे, कि मिस्टर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी मार्च के एंड तक, ईद के पास-पास। अब रिहाई में और इक़्तिदार में फ़र्क है। एक जो जेल में थे, उनको किसी अरसे बाद, काफ़ी अरसे बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। दूसरा इक़्तिदार की बात होती है, तो उनका पावर से रिलेशन नहीं है, जेल से रिलीज़ होने पे। देखें इस पे रिहाई से क्या होगा? क्या रद्द-ए-अमल आएगा? पीटीआई फॉलोअर्स क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं? क्या सिचुएशन हो सकती है? क्या अपसाइड डाउन हो सकती है? गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है? या चीज़ें कुछ वीक हो जाएगी करंट गवर्नमेंट की? या आपको क्या लगता है? क्या-क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता? देखें, या कुछ होगा भी? मैं ये तो नहीं कह सकता कि रिहाई होगी कि नहीं होगी, या क्या मामलात होंगे, इमरान खान बाहर निकल के क्या करेगा, क्या उसका सियासी स्टांस होगा। इससे देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रोज़नामा डेली इन चीज़ों पे गुफ्तगू होती है बाकी चैनल्स के ऊपर भी। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी होने लगा है और जो हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क का पहिया, जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी सिक्योरिटी क्राइसिस है, वो फाइनली अब एंड हो जाएँगे इसके बाद। और उनका आना पॉलिटिकल, ये इससे देखें गर्ज़ नहीं है मुझे। हमारा असल गर्ज़ है कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो रिस्पेक्ट है, क्या कानून पाकिस्तान में सबके लिए बराबर, आर्टिकल 25, आपका आर्टिकल 38 सोशल जस्टिस, ये चीज़ें फंडामेंटल राइट्स आपके, ये चीज़ें मैटर करती हैं लोगों के लिए। और इसमें अगर टेम्परेचर ठंडा होने जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान की तो बेहतरी है। हमें तो पाकिस्तान की बेहतरी से गर्ज़ है और पाकिस्तान की बेहतरी अब होगी। जो रास्ते अब शुरू हो रहे हैं,
इन रास्तों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता है ये। और इसी बात के ऊपर हम हमेशा जो है वो आवाज़ उठाते हैं। फिर आप मार्च, मैंने आपको कहा मार्च अप्रैल में चीज़ें अपसाइड डाउन होंगी। कुछ चेहरे बदलेंगे, आईजी साहब बदल गए और चेहरे बदल गए और जो लीडिंग पोज़ीशंस हैं वो चेंज होनी है। चीज़ें ऊपर-नीचे होंगी और आपके शो में फिर एक कैलकुलेशन है, कुछ राय गलत भी हो सकती है। मैंने हमेशा यही बात की है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो बता रही है। मेरे पास तो एक कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और उस कैलकुलेशन के मुताबिक ईद से पहले देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग, बिग, बिग ब्रेक थ्रू, एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है और ईद से पहले होगा। गलत हो सकता हूँ मैं, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन ये होने जा रहा है और जो नज़र ईद आ रहा से है पहले क्या होगा? कैलकुलेशन के मुताबिक अ बिग, बिग थ्रो, अ बिग सरप्राइज़ नज़र वो आएगा। तो आपको ब्रेक थ्रू नज़र वो तो आएगा। हर कोई सोच रहा है या हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि एक बिग सरप्राइज़ या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हम जैसे कहते हैं हवा का झोंका आएगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देख लें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी जमातों की सूरत-ए-हाल की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से या मिस्टर इमरान खान बानी पीटीआई की बात करें, उनकी इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसको देख लेते हैं। लेकिन क्या, किस हद तक? ईद से पहले आपने कहा ना, यानी देखिए कि रमज़ान हाँ, और रमज़ान रमज़ान का इस वक़्त चल रहा है फ़ेब मिड से ऑनवर्ड्स मार्च के लास्ट वीक तक, सेकंड लास्ट वीक तक। तो रिहाई के चांसेज़ हैं, बाहर आ जाएँगे या देखिए कोई कुछ कंडीशन कुछ चीज़ें ऐसी देखिए होती मिस्टर हैं। इमरान खान के बारे में जब एक नोशन है कि ही सीम्स टू बी क्वाइट मतलब रिजिड सी पर्सनैलिटी उनकी है कि वो शायद नहीं मानते या वो मानना नहीं चाहते या वो अपनी किसी बात को पत्थर की लकीर समझते हैं। अ, जो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वक़्त से पहले कब्ल वक़्त अगर ज़िक्र कर दिया जाए, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो लेट्स वेट फॉर द सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ क्या है? और ईद से पहले आपको नज़र भी आ जाएगा और आपके शो में इंशाल्लाह ताला बैठ के बात भी करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन है, इट आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन गो रॉन्ग। इंसान है और इंसान गलत भी हो सकता है। तो देखते हैं कि ईद से पहले क्या सरप्राइज़ अ, हमारे मुल्क में आने वाला है और मार्च अप्रैल याद रखिएगा, चीज़ें वाज़िया हो जाएँगी, अपसाइड डाउन होंगी चीज़ें, चेहरे बदलेंगे, बदल सकते हैं। कैलकुलेशंस तो यही कहती हैं। आगे चलें देखते हैं, आपने इंसान है, कहा हम कि गलत भी ईद हो से सकते पहले हैं। एक सरप्राइज़ हो सकता है पूरे पाकिस्तान के लिए, कोई चेंज आ सकता है। वो क्या होगा जानते हैं, लेट्स सी।